कहते हैं जिंदगी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज की कहानी उसी मोड़ की है, एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उस कमी ने उसे अंधकार की राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ हमारे इस चैनल में। अगर आपको हमारी आध्यात्मिक कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानी लाने का मोटिवेशन देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। लेकिन उस राजा के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। वह बरसों से संतानहीन था। राजमहल की चकाचौंध, सत्ता का वैभव, प्रजा का सम्मान, सब कुछ था उसके पास, किंतु उसके मन में एक खालीपन सा था जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। लाखों साधुओं, वैद्यों, ज्योतिषियों, ऋषियों आदि के पास गया, पर उसे संतान का सुख न मिला। राजा की व्यवस्था का फायदा उठाते हुए एक दिन एक तांत्रिक ने उसे एक ऐसी बात बताई। उसने कहा, महाराज, अमावस्या के दिन अगर आप किसी बालक की बलि चढ़ा देंगे तो 1 वर्ष के भीतर ही आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। पुत्र पाने की तीव्र इच्छा ने राजा की विवेक बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। लंबे विचार के बाद राजा राजी हो गया और अगले ही दिन राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और बोला गया, जो परिवार बलि के लिए अपना बच्चा देगा उसे राजा ढेर सारा धन देंगे। यह सुनकर राज्य में हलचल मच गई, परंतु गरीबों की मजबूरियां अक्सर भावनाओं से भारी होती हैं। एक अत्यंत गरीब परिवार ने घोषणा सुनी और आपस में बात करने लगे, घर में खाने को तो है नहीं, यह छोटा लड़का अगर हमारे किसी काम आ सके तो कितना अच्छा हो। चलो इसे ही दे आते हैं, कुछ धन तो मिलेगा तो घर का काम चल जाएगा। पैसों के लालच ने माता पिता को अंधा कर दिया था। उन्होंने अपने ही घर के सबसे छोटे बच्चे को राजा को सौंप दिया। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, पर वह शांत था। राजमहल में अमावस्या की रात बलि की तैयारियां हो रही थी। मंत्रोच्चारण, अग्नि, तांत्रिक क्रिया, सब कुछ तैयार था। लड़के को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे पूछा, बच्चे, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तब लड़का धीमी आवाज में बोला, राजन, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी मंगा दीजिए। उसकी आवाज सुनकर सब लोग हैरान थे, पर राजा ने मिट्टी लाने का आदेश दिया। मिट्टी आते ही लड़के ने शांत मन से 4 छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए। फिर बिना कुछ कहे उसने पहला घर गिरा दिया। लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि यह क्या कर रहा है। राजा ने क्रोध और आश्चर्य से मिश्रित भाव से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, यह पहला घर मेरे माता पिता का था, जिन्होंने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। उन्होंने मेरे जीवन की कीमत धन से लगा दी, इसलिए यह घर गिरना ही था। उसने दूसरा घर गिरा दिया। यह घर मेरे रिश्तेदारों का था, जो गरीब माता पिता को रोक सकते थे, ऊपर उठाकर खड़ा कर सकते थे, परंतु वे चुप रहे। उनकी चुप्पी भी मेरी मौत के बराबर ही थी। फिर लड़के ने तीसरा घर भी यह तोड़कर गिरा दिया कि एक राजा का काम प्रजा की रक्षा करना होता है, परंतु आपने तो मेरे ही प्राणों का सौदा कर दिया। आपका महल भी गिरना चाहिए था। और अंत में लड़के ने चौथे घर के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर बोला, और यह घर मेरे भगवान का है, मैं इनके सामने समर्पण कर रहा हूँ कि अब जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर वो राजा के पास आया और बोला, अब आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। उसका यह कृत्य देखकर राजा स्तब्ध रह गया। एक छोटे से बच्चे ने उसके भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि आज वह इस बच्चे का जीवन ले लेगा तो उसे पुत्र तो मिल जाएगा, शायद ना भी मिले, परंतु वह पुत्र किस काम का होगा? ऐसा पुत्र जो एक पाप की कीमत पर मिले। राजा की आंखें भर आईं। वह अपने सिंहासन से उठकर लड़के के पास आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे आज सच में दिखा दिया। मैं राजा होकर भी न्याय की राह से भटक गया था। आज से तू ही मेरा पुत्र है। क्या सुनकर पूरा राजमहल उस क्षण भावनाओं में बह गया। तांत्रिक वहां से भागने लगा। बलि की आग बुझा दी गई और वह गरीब लड़का, जिसे उसके अपने घर ने ठुकरा दिया था, राजा का पुत्र बनकर राज्य का राजकुमार बन गया।